महाशिवरात्रि भारतीय सनातन परंपरा का ऐसा पर्व है जो केवल एक तिथि या उत्सव भर नहीं है, बल्कि यह आत्मा, ब्रह्मांड और चेतना के गहरे रहस्यों से जुड़ा हुआ एक दिव्य अवसर है। ये वह रात्रि है जब शिव केवल मंदिरों में स्थापित मूर्ति नहीं रहते, बल्कि समस्त सृष्टि के कण कण में व्याप्त चेतना के रूप में अनुभव किए जाते हैं। सामान्य त्योहार जहां उल्लास, नृत्य और बाहरी आनंद से जुड़े होते हैं, वहीं महाशिवरात्रि अंतर्मुखी होने, आत्मचिंतन करने और अपने भीतर बसे शिव को जागृत करने का पर्व है। ये पर्व हमें बताता है कि शिव कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक अवस्था है, वह अवस्था जहां अहंकार का लोप हो जाता है और शुद्ध चेतना शेष रह जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि वह पावन रात्रि है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उन्होंने राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर वनों में निवास किया, अल्प आहार लिया, मौन धारण किया और शिव का ध्यान किया। उनकी तपस्या केवल विवाह की इच्छा नहीं थी, बल्कि शिव तत्व को पूर्ण रूप से समझने और उसे जीवन में धारण करने की साधना थी। अंततः शिव ने उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ और तभी से यह रात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी गई। ये कथा बताती है कि शिव को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि तप, धैर्य और आत्मसमर्पण की आवश्यकता होती है। एक अन्य अत्यंत प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए क्षीरसागर का मंथन किया। मंदराचल पर्वत मथनी बना और वासुकी नाग रस्सी बने। मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, किंतु अमृत से पहले एक भयानक विष उत्पन्न हुआ, जिसे हलाहल कहा गया। वह विष इतना प्रबल था कि यदि वह सृष्टि में फैल जाता तो समस्त लोक नष्ट हो जाते। देवता भयभीत होकर शिव की शरण में पहुंचे। शिव ने बिना किसी विलंब के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और वहीं से उनका नाम नीलकंठ पड़ा। ये घटना भी महाशिवरात्रि की रात्रि से जोड़ी जाती है। इस कथा का भाव यह है कि शिव वह शक्ति है जो समस्त विष, दुख, कष्ट और अंधकार को स्वयं में समाहित कर सृष्टि की रक्षा करती है। महाशिवरात्रि हमें सिखाती है कि सच्चा त्याग वही है जो दूसरों की रक्षा के लिए स्वयं कष्ट सह सके। कुछ ग्रंथों में ये भी वर्णन मिलता है कि इसी रात्रि को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि के निर्माण, पालन और संहार की दिव्य प्रक्रिया का प्रतीक है। शिव का तांडव ये दर्शाता है कि सृष्टि स्थिर नहीं है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। जो जन्म लेता है वह नष्ट भी होता है और जो नष्ट होता है वही नए रूप में प्रकट होता है। महाशिवरात्रि की रात्रि इस परिवर्तन को स्वीकार करने और उससे भयमुक्त होने की प्रेरणा देती है। महाशिवरात्रि को शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। शिवलिंग कोई मूर्ति नहीं, बल्कि निराकार ब्रह्म का प्रतीक है। ये बताता है कि परम सत्य का कोई निश्चित आकार या रूप नहीं है। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भस्म अर्पित करना केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि इसके पीछे गहरा दार्शनिक अर्थ छिपा है। जल जीवन का प्रतीक है, दूध पवित्रता का, बेलपत्र संतुलन का और भस्म वैराग्य का। जब भक्त यह सब अर्पित करता है तो वह प्रतीक रूप में अपने जीवन, अपनी इच्छाओं और अपने अहंकार को शिव के चरणों में समर्पित करता है। महाशिवरात्रि की रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस रात्रि को जागरण करने से व्यक्ति के भीतर की चेतना जागृत होती है। ये जागरण केवल आंखों का नहीं, बल्कि आत्मा का जागरण है। शिव स्वयं योगी हैं और यह रात्रि योग, ध्यान और साधना के लिए अत्यंत उपयुक्त मानी जाती है। योग परंपरा में माना जाता है कि इस रात्रि को पृथ्वी की ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे साधना में गहराई आती है। इसलिए ऋषि मुनि और योगी इस रात्रि को विशेष साधना करते थे। एक लोक कथा के अनुसार एक शिकारी अनजाने में महाशिवरात्रि की पूजा का पुण्य प्राप्त कर लेता है। वह जंगल में शिकार की तलाश में था और एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया। नीचे शिवलिंग था, लेकिन उसे इसका ज्ञान नहीं था। रात भर वह जागता रहा और पत्तियां तोड़कर नीचे गिराता रहा, जो अनजाने में शिवलिंग पर अर्पित होती रहीं। सुबह होने पर उसकी मृत्यु हो गई, किंतु उसे शिवलोक की प्राप्ति हुई। ये कथा ये दर्शाती है कि शिव भाव देखते हैं, विधि नहीं। यदि मन में श्रद्धा और समर्पण है तो अनजाने में किया गया कर्म भी पुण्य बन जाता है। महाशिवरात्रि केवल पापों से मुक्ति का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्वयं को समझने का अवसर है। शिव का अर्थ है कल्याण। जो अपने भीतर के अज्ञान, क्रोध, लोभ और मोह का त्याग करता है, वही सच्चे अर्थों में शिव को प्राप्त करता है। इस रात्रि उपवास रखना भी इसी प्रतीक का भाग है।
उपवास केवल भोजन न करने का नाम नहीं, बल्कि विषयों से विरति और इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास है। आधुनिक समय में भी महाशिवरात्रि का महत्व कम नहीं हुआ है। आज जब मनुष्य बाहरी सुखों की दौड़ में भीतर से खाली होता जा रहा है, तब शिव हमें स्थिरता और शांति का मार्ग दिखाते हैं। शिव का सरल जीवन, उनका वैराग्य और उनका करुणामय स्वरूप हमें ये सिखाता है कि सच्चा सुख संग्रह में नहीं, बल्कि त्याग में है। महाशिवरात्रि हमें ये भी सिखाती है कि अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रात्रि अंधकार की प्रतीक होते हुए भी दिव्यता की ओर ले जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन के दुख, कष्ट और संघर्ष हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं और हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। शिव स्वयं श्मशानवासी हैं, क्योंकि वे मृत्यु और भय से परे हैं। जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, वही वास्तव में जीवन को समझ पाता है। इस प्रकार महाशिवरात्रि पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। ये पर्व हमें शिव तत्व को समझने, उसे अपने जीवन में उतारने और अंततः अपने भीतर के अंधकार को मिटाकर चेतना के प्रकाश को प्रकट करने की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि युगों से मनाई जा रही है और युगों तक मनाई जाती रहेगी, क्योंकि शिव शाश्वत है, अजर अमर है और हर युग में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सृष्टि के प्रारंभ में थे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।